नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महासागर परिकल्पना में सेशल्स के महत्व पर बल दिया। सेशल्स के विकास के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। रूस ने कहा वो ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता का समर्थन करता है। नई दिल्ली के एजेंडे को आधुनिक और अत्यंत प्रासंगिक बताया। रूस ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती को लेकर ब्रिटेन को चेताया। लीबिया के तट के पास नौका पलटने से 53 प्रवासियों की मौत की आशंका। और नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमेनिक से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये पैकेज आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समुद्री पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स का भारत की महासागर परिकल्पना में विशेष स्थान है। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमेनी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और आपसी सम्मान को दर्शाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत सेशल्स के साथ अपने संबंधों को क्षमता निर्माण, नीली अर्थव्यवस्था की पहल, स्वास्थ्य सेवा और समुद्री सुरक्षा को शामिल करते हुए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक साझेदारी के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सेशल्स के विकास में योगदान दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश सचिव ने कहा कि ये पैकेज सेशल्स के प्रमुख क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स को 10 एम्बुलेंस देगा, जिससे देश में स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। जिन जिन क्षेत्रों में हमारा सहयोग चल रहा है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, जो हमारे डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा इस समय सेशल्स इस्तेमाल कर रहा है उस सब के लिए उनको उसका आयात करना पड़ता है। तो वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहे हैं, एजुकेशन पे जोर है, हेल्थ केयर पे जैसे मैंने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, तो इन्हें आने वाले समय में फाइनलाइज किया जाए। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के बीच सतत विकास, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत और सेशल्स ने एक दूसरे की शक्तियों को रेखांकित किया और आपसी संबंधों के महत्व को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए मजबूत संपर्क पर एक संयुक्त दृष्टि की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हरमीनी ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इसके तहत संसदीय आदान प्रदान बढ़ाने, संसद की कार्यप्रणाली और क्षमता निर्माण से जुड़े अच्छे अनुभव साझा करने पर सहमति हुई। दोनों देशों ने सेशल्स की ब्लू इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त सर्वेक्षण करने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने भारत और सेशल्स के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार करते हुए सेशल्स की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि आज के लिए गए फैसले द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगे और दोनों देशों के बीच लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों देशों को जोड़ने वाले विशेष ऐतिहासिक और जन केंद्रित संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि वे अगले सप्ताह होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में डॉक्टर रामगुलाम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। रूस ने कहा है कि वो ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता का समर्थन करेगा। उसने नई दिल्ली एजेंडे को आधुनिक और बहुत प्रासंगिक बताया। इसमें आतंकवादी रोधी उपायों और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस वर्ष 1 जनवरी को अध्यक्षता ग्रहण कर भारत वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ साथ भविष्य की तैयारियों को प्राथमिकता दे रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने क्षेत्र और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार बढ़ते खतरों के बीच आतंकवाद रोधी उपायों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र में एक वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। रूस से यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती को लेकर ब्रिटेन को चेतावनी दी है। लंदन में रूस के राजदूत एंड्री केलिन ने कहा कि व्यापक सैन्य और राजनीतिक संलिप्तता के कारण मॉस्को ब्रिटेन को यूक्रेन संघर्ष में एक पक्षकार मानता है। रूस की मीडिया से बात करते हुए श्री केलिन ने कहा कि ब्रिटिश कार्रवाई केवल समर्थन से कहीं अधिक है और रूस को नियंत्रित करने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाती है। उन्होंने वित्तीय सहायता, हथियारों की आपूर्ति, खुफिया जानकारी साझा करना, सैनिकों का प्रशिक्षण और कीव में ब्रिटिश सैन्य योजनाकारों की उपस्थिति का हवाला दिया। श्री केलिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना के लिए इंटरफ्लेक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। लीबिया के तट पर 55 लोगों को ले जा रही रबर की नाव पलटने से 2 बच्चों सहित 53 प्रवासियों की मृत्यु हो गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने ये जानकारी दी। लीबिया के अधिकारियों द्वारा चलाए गए राहत और बचाव अभियान में नाइजीरिया की 2 महिलाओं को बचाया गया है। संगठन के अनुसार जनवरी में भूमध्य सागर में खराब मौसम के कारण कई अज्ञात या बिना दस्तावेजीकरण वाली जहाज दुर्घटनाओं में 375 प्रवासियों के मारे जाने या लापता होने की सूचना मिली है। बांग्लादेश में 13वें जातीय संसद चुनाव और जनमत संग्रह के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रचार 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। मतदान 12 फरवरी को होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान, जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम सहित शीर्ष नेताओं ने कई रैलियों और सभाओं को संबोधित किया। 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर के अंतर्गत संवैधानिक सुधार प्रस्तावों पर जनमत संग्रह के लिए मतदान 12 फरवरी को होना है। थाईलैंड के आम चुनाव में लगभग 94% मतों की गिनती के बाद जारी अनौपचारिक परिणामों के अनुसार प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल के नेतृत्व वाली भूम जैथाई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। थाई चुनाव आयोग के अनुसार भूम जैथाई पार्टी ने विधानसभा की 174 सीटें जीती हैं। वहीं पीपल्स पार्टी 87 सीटों के साथ दूसरे तथा फ्यू थाई पार्टी 58 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नई दिल्ली में आज ईशा, मनु और रिदम की भारतीय जोड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे को रजत जबकि वियतनाम को कांस्य पदक मिला। सीनियर वर्ग में मनु भाकर ने रजत पदक और ईशा सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं जूनियर वर्ग में नाम्या कपूर ने स्वर्ण और अंजलि भागवत ने कांस्य पदक जीता। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा को 214 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक कनाडा ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। वहीं आज हुए मुकाबलों में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से और स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हराया। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महासागर परिकल्पना में सेशल्स के महत्व पर बल दिया। सेशल्स के विकास के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। रूस ने कहा वो ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता का समर्थन करता है। नई दिल्ली के एजेंडे को आधुनिक और अत्यंत प्रासंगिक बताया। रूस ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती को लेकर ब्रिटेन को चेताया। लीबिया के तट के पास नौका पलटने से 53 प्रवासियों की मौत की आशंका। और नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।